कई लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि शेयर मार्केट के अंदर अगर हम देख करके चले तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 5 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहे होते हैं, 50 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहे होते हैं, 500 के आसपास भी और 5,000 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स में से हमें कौन सा स्टॉक परचेज करके चलना चाहिए? अगर हम क्वांटिटी वाइज देख करके चले तो जो 5 रुपए का स्टॉक है, जाहिर सी चीज है उसमें ज्यादा क्वांटिटी हम उठा सकते हैं। और जो 50 रुपए का है उसके अंदर थोड़ा सा कम क्वांटिटी आएगा। जो 500 का स्टॉक है उसके अंदर और कम क्वांटिटी आएगा, और जो 5,000 का स्टॉक है उसके अंदर तो और कम क्वांटिटी हमारा परचेज होगा। तो जिसके अंदर अमूमन लोग क्या सोच करके चलते हैं कि जिसमें हम ज्यादा क्वांटिटी उठा सकते हैं वहां पे प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी जो है, वहां पे प्रॉफिट भी अपना क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। सपोज किसी स्टॉक का अगर हमने 10,000 क्वांटिटी खरीद लिया तो प्रॉफिट हमारा 20,000 का हो जाएगा। ऐसा यूजुअली लोग सोच करके चलते हैं। बट एक चीज गौर करके चलिएगा, मार्केट के अंदर कभी भी ऐसे स्टॉक को आपको हाथ नहीं लगाना है जिसका प्राइस काफी ज्यादा कम है, या फिर ऐसे भी स्टॉक को आपको हाथ नहीं लगा करके चलना है जिसका प्राइस काफी ज्यादा है। दोनों के साथ दिक्कत है। दिक्कत क्या है ये हम समझ करके चलते हैं। ऐसे स्टॉक जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, उस स्टॉक के अंदर क्वालिटी नहीं होती। अगर एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल हम लेकर के चले, हम ही बाजार के अंदर जाते हैं, सपोज सब्जी खरीदने हैं, हम मार्केट के अंदर गए। सब्जी खरीदते हुए हम क्या गौर करते हैं कि एक ही सब्जी जो है वो 2 से 3 रेट के अंदर अपने को अवेलेबल होता है, जिसका क्वालिटी पूरा फ्रेश है, जिसमें क्वालिटी काफी ज्यादा है। जो आज ही मार्केट के अंदर आया है उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, सही। दूसरा जो उससे थोड़ी सी लो क्वालिटी का होता है उसका रेट क्या मिलता है, कम मिलता है। और जो सबसे लो क्वालिटी का है वो अपने को काफी सस्ता मिल जाता है, और उसके लिए अपने को डायरेक्टली क्या कहता है कि ठीक है आप इतने रुपए दो और ये वाला पूरा लेकर के चले जाओ। होता है यूजुअली, जो भी मार्केट के अंदर जाते हैं गौर करते होंगे। तो शेयर मार्केट के अंदर भी चीजें ऐसी ही है। ऐसा स्टॉक जो बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स उसे लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। वो चीजें उसकी क्वालिटी मार्केट के अंदर खराब हो चुकी है, और इसकी वजह से ऐसे स्टॉक्स क्या हैं, बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल है। भले ही रेट वाइज अगर हम देखें तो वो स्टॉक आपको सस्ता नजर आ रहा है, जब खरीद करके और उस स्टॉक को आप होल्ड करने के लिए जाइएगा तो अक्सर वही स्टॉक अपने को महंगा साबित होता है। क्योंकि जिस स्टॉक को बाकी लोग नहीं खरीदना चाह रहे, जहां पे बाई साइड की ज्यादा बिड ही नहीं लग रही, अगर उसको आप खरीदेंगे तो उसके अंदर गिरने की पॉसिबिलिटी 99% की है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% का रह जाता है। और ऐसी जगह पे एंट्री बनाना वो टोटली गैम्बलिंग होगा, सही। दूसरा एक क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट मेंशन किया था कि ऐसे स्टॉक को भी हमें अवॉइड करके चलना है जो काफी जिसका प्राइस काफी ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक को क्यों, क्योंकि जाहिर सी चीज है अगर क्वालिटी होगा स्टॉक के अंदर तभी ज्यादातर लोग खरीद रहे होंगे, और ज्यादा लोग खरीद रहे होंगे तभी ये स्टॉक क्या है, काफी ज्यादा महंगा है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक को भी हम इसलिए अवॉइड करके चलते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर जो है 2-3 चीजें, पहला स्टॉक का होता है फेयर वैल्यू और दूसरा होता है ओवर वैल्यूड वैल्यू। यानी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, जैसे अगर हम रिसेंट में एआई रिलेटेड कंपनी की बात करके चले, मार्केट के अंदर एआई का क्रेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और ऐसे में ज्यादातर इन्वेस्टर को लगता है कि आने वाला टाइम किसका है, एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और इस चीज को ध्यान में रख करके बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो एआई के ऊपर वर्क करके चल रही है। उन्हें लगता है कि इन कंपनी का ग्रोथ जो है फ्यूचर में बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। अब इस वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग एक साथ ही उस स्टॉक पे टूट गए बाई करने के लिए। जितना उस स्टॉक का एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, इन लोगों की खरीदारी की वजह से वो प्राइस क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, एक्चुअल प्राइस से काफी ऊपर चला जाता है। यानी जो फेयर वैल्यूएशन है स्टॉक का, जो फेयर प्राइस होना चाहिए, उस फेयर प्राइस से वो स्टॉक काफी ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। और ऐसे प्राइस में जैसे ही मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज आएगा वो स्टॉक लेकर के सीधे नीचे चला जाएगा। जैसे अभी रिसेंट में ही आज से 4 से 5 दिन पहले के मार्केट के अंदर आपने गौर किया होगा, क्या हुआ था कोरियन मार्केट के अंदर, एआई बेस्ड स्टॉक जितने थे, एक नेगेटिव न्यूज की वजह से वो सारे के सारे स्टॉक जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया, और मार्केट के अंदर लोअर सर्किट लगाना पड़ गया था, सर्किट लिमिट लगाना पड़ गया था, सही। अगर मार्केट के अंदर आप अवेलेबल हैं तो इस न्यूज से आप अवेयर होंगे। तो सबसे बॉटम वाले जो प्राइस अपने को नजर आ रहे हैं, जैसे स्टॉक जिसमें बहुत कम वाला प्राइस है या ऐसे स्टॉक जिसका प्राइस काफी ज्यादा है, इन दोनों ही स्टॉक से अपने को बचना चाहिए। हमें इन्वेस्ट कहां पे करके चलना है, ऐसे स्टॉक जो मिड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फेयर वैल्यूएशन के अंदर ट्रेड करके चल रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फेयर वैल्यू स्टॉक को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फिल्टर कर सकते हैं,
तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप यस लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी के ऊपर रहेगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।